जी के ऊपर आप गुड़ैल का फूल चढ़ाते हैं, उससे भी ज्यादा महत्व गुड़ैल के फूल की माला बनाकर माँ को चढ़ाएं, संपूर्ण समस्याओं का समाधान है। माता रानी के ऊपर बेल पत्र के पत्तों की माला बना के मैया को पहनाया जाता है। जैसे गणेश जी को दुर्वा की माला बना के पहनाया जाता है, उसी प्रकार से माँ भगवती जगदम्बा को गुड़ैल के फूलों की माला बना के, बेल पत्र की माला बना करके पहनाया जावे, इससे घर में रिद्धि और सिद्धियां चल के आती हैं। व्रतानि यानि चान्यानि दानानि विविधानि च नवरात्रा तस्यास नैव तुल्यानि भूतले। क्या वर्णन किया, धरती पर तमाम प्रकार के व्रत हैं, उपवास हैं। एक अनुष्ठान के रूप में नवरात्रा के व्रत से बड़ा इस मृत्यु लोक में कोई दूसरा व्रत ही नहीं है। मैंने एक दिन बोला है कि जो वर्ष में चारों नवरात्राओं की पूजा कर लेता है, उसे 51 शक्ति पीठ का दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा कल का पुराण। तो साल में 4 नवरात्राएं होती हैं और चारों की अपनी में बहुत बड़ी महिमा लिखा है। नवरात्र व्रतस्या नैव तुल्यानि भूतले। ये श्रीमद् देवी भागवत के तीसरे स्कंद के 27 नंबर के अध्याय के श्लोक नंबर 15 में लिखा है कि इस मृत्यु लोक में, भूतल में, इस धरती पर नवरात्रा से विशेष कोई व्रत ही नहीं है, क्योंकि नवरात्रा के व्रत की इतनी बड़ी महिमा है कि इसके परिणाम शीघ्र ही घोषित हो जाते हैं। वैसे भी कलु चंडी विनायको, इस कलयुग में चंडी माँ भगवती जगदम्बा की बड़ी महिमा। जब भी कभी आप माँ भगवती के मंदिर में जाते हैं तो एक नारियल फोड़कर माँ को समर्पित करें। नारियल बकरे की चांद फोड़ के चढ़ाए वो नहीं मांगती, ये मस्तिष्क ही हमारा खोपड़ा, ये नारियल ही हमारा खोपड़ा है, हमारा मस्तिष्क नारियल। इसलिए मैया को साबुत नारियल नहीं, उसको फोड़ करके चढ़ाया जाता है। क्या लिखा है, विद्यार्थी व धनार्थी व पुत्रार्थी वे भवन नरा तेनैव विधवा कार्यम व्रतम सौभाग्यमदम शिवम। यदि विद्यार्थी माँ की पूजा करेंगे तो उन्हें विद्या मिलेगी, व्यापारी लोग पूजा करेंगे, धन चाहने वाले तो उन्हें धन मिलेगा, जो माताएं हैं वो माँ की पूजा करेंगी, उन्हें पति की लंबी आयु मिलेगी। विद्यार्थी सर्व विद्या भी प्राप्नोति प्रसादम राज भ्रष्टो। यदि किसी राजा का राज्य चला गया है तो माँ की कृपा से, माँ की पूजा से वो सब कुछ उसे प्राप्त हो जाएगा। पूर्व जन्मन यौनूनम न कृतम व्रतमुत्तमम ते व्याधिनो दरिद्राशा भवन्ति पुत्र वर्जिता। 3 बातें कही इसमें। कोई पुराना माने, पूर्व जन्म में जिसने माता का व्रत नहीं किया, उपवास नहीं किया, तो इस जीवन में उसे व्याधियां, बीमारियों ने घेर लिया और दरिद्रता ने घेर लिया और पुत्रहीनता से संतानहीनता ने घेर लिया। कहा कि माँ जब रुष्ट होती है तो 3 चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। माँ के रुष्ट होने पर क्या क्या है, तीनों का नाम लिखा, ते व्याधिनो। माँ की कृपा नहीं होगी तो आदमी व्याधिनो, बीमारू हो जाएगा। यदि कोई बीमार है, दवाइयां भी काम नहीं कर रही हैं, मैं प्रार्थना पूर्वक निवेदन कर रहा हूँ, माँ को स्वीकार कर लो। कुछ भी नहीं आपसे आवे, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई। आप रुद्राक्ष की माला पर सुबह नहा करके बस एक माला कर लो, मंदिर में सामने घी का दिया जला के बैठ के, एक ही माला तुम्हें निरोगी कर देगी। माँ का व्रत ना करने से, माँ की ना पूजा करने से 3 दिक्कतें आती हैं। तीनों का नाम है यहाँ, ते व्याधिनो। सबसे पहले बीमारी, दूसरी बात कही गई है दरिद्राशः, गरीबी, और तीसरी बात कही है भवंती पुत्र वर्जिता, वंश परंपरा भी रुक जाएगी, वंशहीनता हो जाएगी, संतान जन्म नहीं लेगी। इसलिए सबके घर में, ये डरावनी वाली बात नहीं है, ये माँ की कृपा की बात कही जा रही है। और वक्ता कौन है, भगवान व्यास, जिसने संपूर्ण पुराण लिखे। और श्रोता कौन है मालूम है आप, श्रोता वह है गर्भ में भगवान ने जिसकी रक्षा करी, उसका बेटा है जन्मेजय। देवी भागवत की कथा जन्मेजय ने सुनी और भगवान व्यास ने सुनाई, और संपूर्ण कथा बहुत प्रमाणित है। श्रीमद् भागवत की कथा से भी पहले की कथा है देवी भागवत, भागवत से भी पहले इसकी रचना हुई है श्रीमद् देवी भागवत, और बड़ा प्रमाणित ग्रंथ है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो ये बात कही गई है, ते व्याधिनो दरिद्राशा भवन्ति पुत्र वर्जिता। यदि पूर्व काल में माँ की जिसने साधना नहीं की, माँ का व्रत नहीं किया, मैं तो कहता हूँ यदि शरीर काम कर रहा है तो नवरात्रि के व्रत कीजिए, इससे आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। और सबसे आनंद की बात है, भक्ति तो बढ़ेगी ही, यह लोक और परलोक शीघ्र संभल जाए। यह है माँ की। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नवरात्रि चल रही है, आप लोग भी नवरात्रि में माँ की आराधना ऐसे करना जैसे महाराज जी ने बताया है।
जय माता दी।